एक बहुत बड़ा कदम है भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता की तरफ। हालांकि गूगल को टक्कर देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 95% स्मार्टफोन पर गूगल के प्ले स्टोर का कब्जा ऑलरेडी है। तो देखो, मेरे पास है ये मोबाइल, और इस मोबाइल को अगर मुझे यूज करना है तो मुझे गूगल के प्रोडक्ट का यूज करना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं चाहूँ भी कि मैं गूगल के प्रोडक्ट का यूज ना करूँ तो उसके बिना मेरा ये मोबाइल चलेगा ही नहीं। ये बिल्कुल डब्बा है, क्योंकि जो प्ले स्टोर है यानी गूगल की प्ले सर्विस जो है, एंड्रॉयड जो है वो गूगल का है, और जब तक इस फ़ोन में एंड्रॉयड नहीं रहेगा, प्ले स्टोर नहीं रहेगा, तब तक ये मोबाइल एकदम डब्बा है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि गूगल प्ले स्टोर मोबाइल के दिल की धड़कन होती है, क्योंकि प्ले स्टोर ही इस मोबाइल के अंदर अगर हम 1000 ऐप चला रहे हैं तो वो ऐप हमें प्ले स्टोर पर ही मिलेंगे, और प्ले स्टोर किसका है? गूगल का है। तो हमें इस मोबाइल को यूज करने के लिए सिंपल सी बात है, गूगल के प्ले स्टोर का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्ले स्टोर के बिना हम कोई भी ऐप इंस्टॉल ही नहीं कर सकते हैं। और गूगल इन सभी फोन कंपनियों को इन फोन के अंदर प्ले स्टोर डालने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर मिशन के रूप में उनसे लेता है। इनफैक्ट मैं भारत की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पूरी दुनिया की, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आईफोन को छोड़ दिया जाए तो एंड्रॉयड फोन जितने हैं उन सभी में गूगल का प्ले स्टोर और गूगल का एंड्रॉयड दोनों आपको इनबिल्ड होकर मिलते हैं। लेकिन अब भारत के अंदर फिनटेक कंपनी फोन पे ने अपना एक इंडस ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है, जो बिल्कुल काम करेगा प्ले स्टोर की तरह से। हालांकि गूगल को टक्कर देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 95% स्मार्टफोन पर गूगल के प्ले स्टोर का कब्जा ऑलरेडी है, और 5% जो बचे हुए हैं उन पर उन मोबाइल कंपनीज के अपने खुद के स्टोर हैं। और इसी वजह से कोई भी ऐप डेवलपर जब प्ले स्टोर पर अपने ऐप को रजिस्टर्ड करता है या फिर उस पर लाइव करता है तो उसको एक मोटा अमाउंट गूगल को पे करना पड़ता है अपना ऐप प्ले स्टोर पर लाइव करने के लिए। लेकिन फ़ोनपे की पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट ने फ़ोनपे के साथ मिलकर इंडिया में अपना एक खुद का इंडस ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है, और इस पर अभी तक 2 लाख से ज़्यादा ऐप भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस ऐप पर लॉगिन करने के लिए आपको किसी मेल आईडी की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप पर आप अपने मोबाइल नंबर से ही लॉगिन कर पाओगे। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है कि इस इंडस ऐप स्टोर को यूज कौन करेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्ले स्टोर का एक सीधा दुश्मन है। इस वजह से प्ले स्टोर पर ये नहीं मिलेगा। जब ये प्ले स्टोर पे है नहीं तो हम इसको डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, इसको हम यूज कैसे करेंगे? और ये एक बहुत बड़ा कदम है भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता की तरफ, क्योंकि इस कंपनी में अगले 10 साल तक का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है भारत से गूगल प्ले स्टोर को हटाने के लिए। और इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार उन डेवलपर्स की, उस कंपनी की हर तरह से मदद भी कर रही है। और अगर हम बात करें इस ऐप पर सुरक्षा की, तो ये भारत का अपना बनाया हुआ ऐप है, जिसके सर्वर्स जो है इस देश के अंदर ही मिलेंगे, भारत के अंदर ही मिलेंगे इनके डेटा सेंटर। तो प्राइवेसी को लेकर कोई खतरा नहीं होना चाहिए फिलहाल तो, क्योंकि ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, तो सुरक्षा का एक भरपूर ध्यान रखा गया होगा। आपके मन में ये सवाल अब तक जरूर आ गया होगा कि इंडस ऐप स्टोर को बनाने का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? आत्मनिर्भर भारत में एक बढ़ता हुआ कदम, क्योंकि हम हमेशा गूगल पर डिपेंड नहीं रख सकते हैं। ऐप को 12 अलग अलग भाषाओं में बनाया गया है, जिससे हम भारत के किसी भी कोने से इस ऐप को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह ऐप किसी एक भाषा पर डिपेंड नहीं रह सकता है। क्योंकि अगर गाँव में रहने वाले किसी आदमी को अंग्रेजी नहीं आती है तो वो इस ऐप को हिंदी भाषा में भी यूज कर सकता है, या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में भी इस ऐप स्टोर को यूज कर सकता है बहुत ही आसानी से। फोनपे ने भारत में इंडस ऐप स्टोर को लॉन्च करके एक बहुत बड़ी चाल चली है, क्योंकि इंटेलिजेंस फैम डेटा एआई के मुताबिक भारत में रहने वाले लोगों ने 2023 में 1.19 ट्रिलियन घंटे मोबाइल ऐप्स पर खर्च किए हैं, जबकि 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टोटल 954 यानी 954 बिलियन घंटे मोबाइल ऐप्स को यूज किया गया था। तो हम इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय स्मार्टफोन यूजर्स ऐप में कितना ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, और इनकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में फ़ोनपे के द्वारा लॉन्च किया गया इंडस ऐप स्टोर उनके लिए एक बहुत ज़्यादा या फिर बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। बट चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस ऐप को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर उसके बाद कैसे यूज करेंगे। छोटे छोटे से क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो यहाँ पर क्रोम ओपन कर लिया है, और उसके बाद चलिए हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं इंडस ऐप स्टोर।
और इस पर हम यहाँ पर देखिए इसको सर्च करने के लिए इस पर कर देते हैं क्लिक। और क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर जो वेबसाइट है ये वाली, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद ये पेज देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से खुलेगा। और इस पेज पर आने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ मिल जाएगा डाउनलोड इंडस ऐप स्टोर, और हमें इस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम इस पर कर लेते हैं क्लिक। और क्लिक करने के बाद देखिए ये फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो रही है और यहाँ पर आपको प्रोसेस पूरा दिखाया गया है कि किस तरीके से आप इसको जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बट चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन तो यहीं पर मुझे मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हम इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे अपने डाउनलोड में, क्योंकि आपके फ़ोन में सेम इसी तरह से ये फाइल मिलेगी। और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ये भी मैंने इसको डाउनलोड किया है, सो हम इस पर करेंगे क्लिक। और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको करेंगे इंस्टॉल। और देखिए अब ये ऐप इंस्टॉल होने लग गया है मेरे फ़ोन में। और देखिए ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है मेरे फ़ोन में। तो चलिए मैं इसको सीधा ओपन पर क्लिक करता हूं। और ओपन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए कुछ इस प्रकार से पेज खुला है। चलिए यहाँ पर हम इसको नोटिफिकेशन के लिए अलाउ कर देता हूं। और यहाँ पर वो 12 लैंग्वेज जो मैंने बताई थी वो सारी की सारी यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला। चलो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज और उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इसने मेरा मोबाइल नंबर उठा लिया है, लेकिन मैंने ब्लर कर दिया है, आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद अब OTP आएगा जो मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा। सो OTP आने वाला है। आई एम वेटिंग फॉर OTP। आने के बाद इसने ऑटोमेटिक वो OTP ले लिया और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पहुँच चुका है, यानी पेज इस जगह पर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको कुछ परमिशंस देनी पड़ेंगी। अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स, उसके लिए हमें इसे परमिशन देनी पड़ेंगी। सो चलिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि प्लीज़ इनेबल इंस्टॉल परमिशन, और उसके लिए यहाँ पर हमें इसको ऑन करना पड़ेगा। हम आ जाते हैं बैक अपने इस ऐप स्टोर पर और देखिए यहाँ पर हम इसको लोकेशन की परमिशन दे देते हैं जब हम ऐप को यूज करेंगे। और यहाँ से हम देख सकते हैं ये एक्सप्लोर कह रहा है कि इस पर हम वीडियो देख सकते हैं, बट मुझे अभी वीडियो नहीं देखना है। यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम लाइट, ट्रू कॉलर, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, इन सबको देखते हुए तो मुझे यही लगता है कि शायद आने वाले 10 सालों में प्ले स्टोर को एक बहुत बड़ी टक्कर मिलने वाली है भारत से। मैंने यहाँ पर आपको ये तो दिखा दिया कि कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करोगे आप, लेकिन अभी मतलब यहाँ पर ये नहीं है प्ले स्टोर को टक्कर देने का कि इस पर से हम कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इन फोन्स के अंदर जो काम करता है वो काम करता है एंड्रॉयड, और उसके लिए इनको एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम भी मे भी बनाना पड़ेगा। सो आपके हिसाब से क्या इंडस ऐप स्टोर आने वाले 10 सालों में भारत से गूगल प्ले स्टोर का कब्जा हटा सकता है, उसमें कामयाब हो सकता है या फिर नहीं? आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? मेरा तो ओपिनियन है कि जैसा कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर बहुत पॉपुलर ऐप्स जो हैं रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो शायद इंडिया की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत में मेक इन इंडिया के तहत ये एक बहुत बड़ा कदम है। और अब हम पूरी तरीके से गूगल पर डिपेंड रहने वाले नहीं हैं। तो उसके लिए शायद गूगल की जो प्राइवेसी पॉलिसी होती हैं, जिन पर वो किसी भी डेवलपर्स को घुमाता है कि उसके ऐप को वो परमिशन देगा या फिर नहीं देगा। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ था, शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल के साथ उनका जो ऐप है वो शायद बंद कर दिया गया था या उनसे कुछ ज़्यादा अमाउंट मांगा जा रहा था। बट आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि शायद इंडस ऐप स्टोर गूगल प्ले स्टोर को एक बहुत बड़ी टक्कर दे सकता है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।